बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने डिस्कस करना है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक आपका फॉर बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक होता है कार्बो और दूसरा होता है हाइड्रेट्स। कार्बो का मतलब होता है कार्बन एंड हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर, यानी हम इन्हें हाइड्रेटेड कार्बन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती हैं। और किस रेशो में मौजूद होती है? 1:2:1, यानी कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1, इस रेशो में ये मौजूद होते हैं। या हम कार्बोहाइड्रेट्स की दूसरी डेफिनेशन कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन को पहले बात कर लेते हैं कि कीटोन क्या होता है और एल्डिहाइड क्या होते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो एल्डिहाइड में बेसिकली एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH। सामने डायग्राम के ऊपर जो ऊपर वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जो ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप है, वो एल्डिहाइड का है। जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है ऑक्सीजन के नीचे की साइड पे, वहां पे इसका मतलब होता है कार्बन। एल्डिहाइड का ये फंक्शनल ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड OH, जिसमें कार्बन के एक तरफ आर ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप लगा होता है। ये आर ग्रुप कार्बन की चेन होती है, एक कार्बन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ज्यादा भी, 10 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। तो एल्डिहाइड का जो ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का होता है RC डबल बॉन्ड OH। और अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन में जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होती है, उस कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप की चेन मौजूद होती है, यानी आर ग्रुप मौजूद होता है। और आर ग्रुप का मतलब क्या होता है? कार्बन की चेन। एल्डिहाइड की में क्या होता है कि कार्बन के साथ, वो कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, उसकी एक तरफ अल्काइल ग्रुप होता है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन होता है। जबकि कीटोन में जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, उसकी दोनों साइड पे आर ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है। तो उन्होंने कहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं। यानी इनके स्ट्रक्चर के अंदर, इन कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर के अंदर, अब जाहिर सी बात है, हमने क्या कहा कि क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में भी देखें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें मौजूद है, तो हम इसका मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स में या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा या उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। फिर उन्होंने एक और लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल किया है, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हो, और या तो उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो या कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, तो ऐसी सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के जराया क्या होते हैं? हम इन्हें प्लांट से हासिल करते हैं। अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2O होल N। यहाँ पे नंबर N का मतलब होता है नंबर, वन से लेके कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है H2O, ये वाटर का फॉर्मूला होता है, यानी जितने, और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है N, यानी जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे उतने ही क्या मौजूद होंगे? कार्बन के मौजूद होंगे। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं भी हो सकता, कार्बन और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से आपको समझ आ रही होगी कि हम इन्हें हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन उतनी ही रेशो में मौजूद होता है जितनी रेशो में वाटर मौजूद होता है। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2O होल N। क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की चार क्लासिफिकेशन होती है: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, मोनो का मतलब होता है वन, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बने हों उन्हें कहते हैं मोनोसेक्राइड। तो और इन मोनोसेक्राइड्स को मजीद छोटी शुगर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, मजीद छोटी शुगर में तो तोड़ा नहीं जा सकता। डाइसेक्राइड दूसरी क्लासिफिकेशन होती है। डाई का मतलब होता है टू, सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर, यानी ये दो शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। यानी फॉर एग्जांपल दो मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? डाइसेक्राइड बनाएंगे। डाइसेक्राइड की अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ने के नतीजे में हमें दो मोनोसेक्राइड्स हासिल होते हैं। ओलिगोसेक्राइड की बात करें तो ओलिगो का मतलब होता है 3 to 9 या 3 to 10। ठीक है। यानी इसमें, और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर, यानी इसमें 3 से लेके 9 तक की
तादाद में शुगर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, यानी 3 से लेकर 9 तक मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं। और ओलिगोसेक्राइड को भी अगर हम इनकी ब्रेक डाउन करते हैं तो इसकी ब्रेक डाउन करने के नतीजे में भी हमें या पहले हम इसकी ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें डाइसेक्राइड हासिल होते हैं। डाइसेक्राइड को मजीद आगे तोड़ें तो वो फिर मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ओलिगोसेक्राइड की भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। द लास्ट वन इज पॉलीसेक्राइड। पॉली का मतलब होता है मैनी, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। यहाँ पे पॉली से मुराद होता है 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, क्योंकि ओलिगोसेक्राइड में 10 तक शुगर मॉलिक्यूल्स आ रहे थे। तो 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स किन किन प्लांट्स में पाई जाती है, इनके इस्तेमालात क्या होते हैं इन प्लांट्स के, इनमें केमिकल कांस्टेंट कौन से मौजूद होते हैं। सबसे पहला प्लांट जो होता है वो होता है अकेशिया। इसका साइंटिफिक नेम होता है अकेशिया अरेबिका या अकेशिया सेनिगल। दो तरह के प्लांट्स होते हैं, फैमिली इसकी लेग्यूमिनोसी होती है। और ये स्टेम के अंदर से जो गम लिक्विड सा जो ग्लू की तरह का मादा निकलता है, अक्सर दरख्तों की तनों से आपने देखा होगा कि उनके ऊपर कट लगा हो तो उसमें से ग्लू की तरह का एक मादा से निकलता है, एक्सुडेट्स निकलते हैं, उसको कहते हैं। तो ये कैल्शियम बेसिकली उन स्टेम से निकलने वाले गम होती है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं एज अ ड्रग। इसमें केमिकल अरेबिन और अरेबिक एसिड होते हैं। इमल्सीफाइंग एजेंट के तौर पे ये इस्तेमाल होता है। बाइंडर यानी टैबलेट्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए। थिकनिंग एजेंट किसी चीज़ को गाढ़ा करने के लिए, जैसे सिरप हो गए या शुगर वगैरह, सॉरी जूसेस वगैरह हो गए, उनको गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिमल्सेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है और हीलिंग वाउंड, जख्म वगैरह को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इमल्सीफाइंग एजेंट के तौर पे ये इस्तेमाल होता है। इमल्सीफाइंग कहते हैं दो इममिसिबल सॉल्वेंट्स जो आपस में हल नहीं हो सकते, उनको आपस में हल करने के लिए एज इमल्सीफायर इस्तेमाल होता है। डिमल्सेंट का मतलब होता है, हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है मुंह के अंदर या स्टमक के अंदर, या हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, वहां पे प्रोटेक्टिव लेयर बना के। नेक्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स की ड्रग है वो है ट्रेगाकेंथ। इसका साइंटिफिक नेम होता है एस्ट्रेगलिस। ग्यूमिफर और लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली है। पार्ट यूज जिसका वही गम जो स्टेम से निकलती है वो इस्तेमाल होती है। ट्रेगाकेंथिन इसमें केमिकल मौजूद होता है और ये भी मल्सीफाइंग एजेंट के तौर पे एज अ बाइंडर टैबलेट्स वगैरह के अंदर उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कॉन्स्टेंट होते हैं, उनको आपस में बाइंड करने के लिए, थिकनिंग किसी चीज़ को गाढ़ा करने के लिए जूसेस वगैरह में, सिरप वगैरह में यूज होता है। डिमल्सेंट के तौर पे और जख्म को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एगर ड्रग होती है तीसरी, इसका बोटानिकल नेम होता है जिलीडियम कार्टिलेजिनियम और फैमिली होती है जेलिडेसी। और पार्ट यूज जिसका होता है एलजी, ठीक है, एलजी से हमें ये हासिल होता है। इसका जो केमिकल कांस्टेंट होता है वो होता है एगरोस और एगारोपेक्टिन। इमल्सीफाइंग एजेंट, डिमल्सेंट और कैथार्टिक के तौर पे, यानी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, इसके अलावा बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उस न्यूट्रिएंट्स मीडिया के तौर पे भी ये एगर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट की नेक्स्ट जो ड्रग होती है स्टार्च होती है, यानी ऐसे केमिकल्स, ऐसे प्लांट जिनमें स्टार्च मौजूद होती है। तो इसमें आगे मजीद उन्होंने कुछ एग्जांपल दी हैं जिसमें कॉर्न, मकई, वीट, गंदम, राइस, चावल और आलू की एग्जांपल आती है। तो इनकी अलग अलग से पढ़ते हैं कि सारी अब स्टार्च की क्लास ताल्लुक रखती है। तो स्टार्च कॉर्न की बात करते हैं, तो कॉर्न का जो साइंटिफिक नेम है वो जीमेज है। ग्रेमिनी इसकी फैमिली है। पार्ट यूज जिसके सीड्स, बीज इस्तेमाल होते हैं। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन इसमें केमिकल कांस्टेंट होता है और ये एज अ न्यूट्रिटिव इस्तेमाल होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। टैबलेट्स के अंदर बाइंडर के तौर पे इस्तेमाल होता है। टैबलेट्स में फिलर के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर आयोडीन की पॉइजनिंग हो जाए, बॉडी के अंदर आयोडीन हमने कंज्यूम कर ली है, तो वो आयोडीन की अगर बॉडी के अंदर पॉइजनिंग हो जाए तो उसके लिए एंटीडोट के लिए इस्तेमाल होता है। एंटीडोट कहते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पॉइजन या टॉक्सिक कोई केमिकल मौजूद हो तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। वीट की बात करें, गंदम, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्ट्रीमम और फैमिली इसकी होती है ग्रैमिनी। सीड इसके इस्तेमाल होते हैं। माइलोज और माइलोपेक्टिन ही इसमें केमिकल कांस्टेंट मौजूद होता है और इसके भी सेम वही यूजेस होते हैं जो कॉर्न के होते हैं। राइस की जो साइंटिफिक नेम होता है वो है ओरिजा सैटिवा। ग्रैमिनी इसकी फैमिली है। सीड इसके पार्ट यूज होते हैं। माइलोज और माइलोपेक्टिन इसके केमिकल कांस्टेंट है और इसके भी सेम वही इस्तेमालात होते हैं जो गंदम के और कॉर्न के होते हैं। पोटैटो की बात करें, आलू की, तो सोलेनम ट्यूबरोसम इसकी बोटैनिकल या साइंटिफिक नेम होता है। सोलेनेसी फैमिली है। पार्ट यूज इसका फ्रूट होता है। और माइलोज और माइलोपेक्टिन इसमें भी केमिकल कांस्टेंट मौजूद होता है और इसके भी सेम वही यूज होते हैं जो बाकियों के होते हैं। क्योंकि इनमें स्टार्च मौजूद होती है तो वो स्टार्च की वजह से ही इनके तमाम यूजेस जो होते हैं वो तकरीबन सेम होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक।
अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।